नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम जेएफएनडीआर सामान्य वित्त लेखा नियम में राजकीय लेखों का जो विभाजन किया गया है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको ये भी बता देते हैं, हमने वर्षिका एकेडमी नाम से ऐप भी बनाया है जो आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। और हमने वैसे आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय समय पर होने वाले जो भी अमेंडमेंट होते हैं, जो भी संशोधन, कुछ भी जो नवाचार होता है उसके बारे में हम आपको उस ग्रुप के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। और हमने आरएसआर जीएफआर की पुस्तिका उसमें अपलोड कर दी है हमारे ऐप में। और वैसे आरएसआर की पुस्तिका मार्केट में भी उपलब्ध है। ठीक है साथियों, जीएफआर की हम पुस्तिका नहीं निकालेंगे, हमने मार्केट में ये पुस्तिका नहीं निकाल रहे हैं और हम ऐप के माध्यम से भी ये आपको देंगे। और जल्दी हम ऑडिट की भी पुस्तिका निकालेंगे साथियों। ठीक है, आज हम बात करते हैं सामान्य वित्तीय लेखा नियम में राजकीय लेखों का विभाजन। साथियों, राजकीय लेखों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार से। संचित निधि, जीएफआर की बात करें, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक, फर्स्ट। सेकंड है आकस्मिक निधि, दूसरा कौन सा है, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। तीसरा है साथियों क्या है, लोक लेखा, लोक लेखा अर्थात पब्लिक अकाउंट। ठीक है, 3 प्रकार से राजकीय लेखों का विभाजन किया गया है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। ठीक है, अब हम एक एक जो इसको विभाजन किया गया प्रत्येक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संचित निधि पे। ठीक है, अब संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट में, किसके में, 266 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया। साथियों, ये जब ऑप्शन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये कंफ्यूज करता है। ये 266 फर्स्ट, 266 टू, 267 फर्स्ट, ठीक है, 299 फर्स्ट, इस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिया जाता है। इसलिए ढंग से ध्यान रखना इसको। 266 फर्स्ट में क्या दिया गया, संचित निधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएफआर। जीएफआर में इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, परिभाषा 2 के 6 में दी गई है। किस में दी गई है, 2 के 6 में। अब आरएसआर की बात करते हैं। आरएसआर में परिभाषा कहाँ दी गई है, 7 के 7 में दी गई है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। आर्टिकल 266 फर्स्ट हो गया, परिभाषा 2 के 6 में जीएफआर में, आरएस में परिभाषा 7 के 7 में दी गई है। सरकार को मिलने वाली समस्त राजस्व, ठीक है, क्या क्या मिलने वाली समस्त राजस्व, जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली। 2 प्रकार की होती है। मिलने वाली समस्त राजस्व और ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वह दोनों क्या कहलाता है, संचित निधि कहलाता है। यह निधि संसद के अधीन रखी जाती है, अर्थात कोई भी धन बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। जीएफआर के अनुसार, ठीक, राज्य की संचित निधि के बारे में क्या उल्लेख किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा समस्त राजस्व, समस्त कोषागार बिलों, उधारों, मार्गोपाय अग्रिमों अर्थात वेज एंड मीन्स एडवांसेज से प्राप्त समस्त राजस्व एवं उधारों की अदायगी अर्थात ऋणों से प्राप्त आय व धनराशि क्या कहलाती है, संचित निधि कहलाती है। अब संचित निधि को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक, पहला है राजस्व एवं प्राप्तियाँ, क्या है, राजस्व एवं प्राप्तियाँ। सेकंड है राजस्व का व्यय, जब प्राप्त करोगे तो उसका खर्चा भी होगा, व्यय भी होगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय और प्राप्तियाँ, क्या है, पूंजीगत व्यय, प्राप्ति। चौथा है ऋण से प्राप्ति व व्यय। इस प्रकार से 4 भागों में इसको विभाजन किया गया। अब पहली चीज़ में चर्चा करते हैं राजस्व एवं प्राप्तियाँ। ये सब संचित निधि का विभाजन है साथियों। ठीक है, राजस्व एवं प्राप्तियाँ। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, कर राजस्व, दूसरा कर से भिन्न राजस्व, तीसरा अनुदान या ग्रांट। ये सारे क्या है, राजस्व एवं प्राप्तियाँ। ठीक, अब है राजस्व का व्यय। राजस्व व्यय को साथियों 2 भागों में विभाजित किया गया, दत्तमत वोटेड और दूसरा प्रभत अर्थात चार्ज। अब प्रभत चार्ज को भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जब पूछा जाए प्रभत चार्ज कितने भागों में बांटा है, 2 भागों। एक तो आवर्तक जिसको क्या कहते हैं, रेकरिंग, और दूसरा होता है
अनावर्तक, इसको क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग। साथियों आपको ऑप्शन में जो आता है तो कई बार ये आ जाता है कि रेकरिंग की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो इसलिए आप इसके इंग्लिश भी जरूर ध्यान रखें। आवर्तक व्यय की जगह हो सकता है रेकरिंग लिखा आ जाए, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, या नॉन रेकरिंग आ जाए तो अनावर्तक व्यय हो जाएगा। तो आवर्तक व्यय रेकरिंग, ठीक। अब इस पर चर्चा करते हैं आवर्तक व्यय पे। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, 2 के 26 में दी गई। कहाँ दी गई है, 2 के 26 में। जीएफआर की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक। सावधिक अंतरालों, ठीक, आवर्तक व्यय मतलब सावधिक अंतरालों में जो व्यय होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तक व्यय कहलाता है। अतः नियत काल में किया जाने वाला, अर्थात जो फिक्स समय होता है उसमें जो भी खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तक व्यय। समय समय पर किया जाने वाला, जो फिक्स समय दे दिया उसमें आपको खर्चा करना है ना, जो टाइम लिमिट दे दी उससे क्या कहते हैं, आवर्तक व्यय, ठीक। अनावर्तक व्यय पर चर्चा करते हैं अब, जिसे क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग। इसकी परिभाषा किस में दी गई है, 2 के 1 सेकेंड, किस में दी गई है, 2 के 22 में, ठीक है। आवर्तक व्यय से भिन्न होने वाला व्यय, अनावर्तक व्यय के अंदर क्या करना है, आवर्तक व्यय से भिन्न व्यय, अर्थात जिसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया हो, आप 1 साल की जगह 2 साल में खर्चा कर दो, 3 साल में खर्चा कर दो, ठीक है, यह हो गया नॉन रेकरिंग। तीसरा है पूंजीगत व्यय और प्राप्तियाँ। चौथा है ऋणों से प्राप्तियाँ व्यय। ऋणों से प्राप्ति व्यय को भी एक भाग में बंटा है, क्या, लोक ऋण व अग्रिम। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर। पहले एक बार हल्का सा वापस रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। देखो साथियों, संचित निधि, राज्य के लेखो विभाजन किया गया संचित निधि में, आकस्मिक निधि में और लोक लेखा निधि में। पहले है संचित निधि, जो कि अनुच्छेद 266 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। जीएफआर में परिभाषा 2 के 6 में इसकी दी गई है, 2 के 6 में दी गई है। आरएसआर में परिभाषा 7 के 7 में दी गई है। सरकार को मिलने वाली समस्त राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है उसे संचित निधि कहते हैं। यह निधि संसद के अधीन रखी जाती है, अर्थात कोई भी धन बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। जीएफआर के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा समस्त राजस्व, कोषागार बिलों, उधारों, मार्गोपाय अग्रिमों अर्थात वेज एंड मीन्स एडवांसेज से प्राप्त समस्त राजस्व एवं उधारों की अदायगी अर्थात ऋणों से प्राप्त आय धनराशि संचित निधि कहलाती है। इसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया, किसको, संचित निधि को, राजस्व एवं प्राप्तियों के रूप में, राजस्व व्यय के रूप में, और एक है पूंजीगत व्यय ओब्लिक प्राप्ति के रूप में, चौथा ऋण से प्राप्ति व्यय के रूप में। राजस्व एवं प्राप्तियों को भी 3 भागों में बांटा गया साथियों, कर राजस्व, कर भिन्न और अनुदान और ओब्लिक ग्रांट। दूसरा राजस्व व्यय दत्तमत, वोटेड और प्रभत चार्ज। प्रभत चार्ज को भी 2 भागों में बांटा गया साथियों, आवर्तक व्यय और अनावर्तक व्यय। आवर्तक व्यय को कहते हैं रेकरिंग, जो परिभाषा 2 के 26 में दी गई है, अर्थात जो सावधिक अंतरालों के अंदर जो होता है उससे क्या कहते हैं, आवर्तक व्यय। जो नियत काल में किया जाने वाला वो आवर्तक व्यय, समय समय पर किया जाने वाला आवर्तक व्यय, अर्थात जिसमें टाइम पीरियड होता है वो कि इस टाइम में आपको खर्चा करना, वो क्या हो गया, रेकरिंग। अनावर्तक व्यय नॉन रेकरिंग, जिसमें आवर्तक व्यय से भिन्न जो भी व्यय होगा वो अनावर्तक व्यय कहलाएगा। परिभाषा 2 के 22 में दी गई है। आवर्तक व्यय से भिन्न होने वाला व्यय, ठीक, पूंजीगत व्यय, प्राप्तियाँ, ऋण से प्राप्ति व्यय को भी एक भाग में बांटा गया, लोक ऋण व अग्रिम। अब हम बात करते हैं सेकंड, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। अब देखो साथियों, कंटीजेंसी फंड कौन से दिया गया, अनुच्छेद 267 2 में, जबकि संचित निधि कितना था, 266 फर्स्ट में, ठीक है। यह जीएफआर में परिभाषा दी गई है 2 के 8 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। आरएसआर में इसको उल्लेख नहीं है, जीएफआर में परिभाषा कहाँ दी गई है, 2 के 8 में। संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इसमें संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। जब संसद कोई कानून पारित करती है जिसके अंदर समय समय पर धन जमा किया जाने कहा जाता है, वो सब क्या कहलाएगा, आकस्मिक निधि। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ठीक है। ये मैं राज्य की निधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की, ये केवल आकस्मिक निधि की बात कर रहा हूँ। ये क्या कहाँ होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, राज्य की संचित निधि के बारे में। ठीक, अपने सिलेबस में राज्य की संचित निधि है तो ये किसके अधीन रहेगी, राज्यपाल के पास। ठीक, भारत की संचित निधि की बात आती है तो कहाँ रहेगी, राष्ट्रपति के पास। ठीक, अब राज्य की संचित निधि विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक
आवश्यक नई सेवाओं के लिए सरकार के पास जो अग्रिम होता है, ठीक, सब ध्यान रखना, विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक आवश्यक नई सेवाओं के लिए सरकार के पास जो अग्रिम होता है, अर्थात जिनके लिए विधायिका द्वारा संचित निधि से व्यय प्राधिकृत नहीं किया जाता है, वह सब क्या कहलाता है? आकस्मिक व्यय कहलाता है। राज्य की आकस्मिक निधि में राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 205 या 206 के तहत व्यय किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने तक इस निधि में से धन की अग्रिम रूप में देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखी जाती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहेगी। साथियों, अगर भारत की संचित निधि की बात करें तो आपको क्या कहना है? राष्ट्रपति को। राज्य की संचित निधि देना राज्यपाल को। आपके जीएफ फंडार में कौन सा दिया गया है? राज्य की संचित निधि। तो आपको याद रखना केवल राज्यपाल ही रखना, ठीक, राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, किसके नियंत्रण में रहता है। साथियों, साथ में एक ये भी बन सकता है कि राज्य की आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 205, 206 के तहत जो व्यय किए जाते हैं के लिए प्राधिकृत किए जाने तक इस निधि से धन की अग्रिम रूप देने के लिए किसको शक्ति दी गई है? राज्यपाल को दी गई है। किसके पास रहेगी? राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रहेगी, ठीक। अब अगली हम चर्चा करते हैं लोक लेखा। उससे पहले एक बार हल्का सा वापस रिपीट कर देते हैं। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड होता है जो कि आर्टिकल 267(2) में दिया गया है। जीएफआर की परिभाषा 2 के 8 में दी गई है, ठीक है। इसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है, वो सब आकस्मिक निधि हो गया। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। जब भारत की संचित निधि की बात करें, जब राज्य की संचित निधि बात करें तो आपको क्या देना साथियों? राज्यपाल हो, ठीक है। और आपके सिलेबस में क्या है? राज्य की संचित निधि, तो आपको ये राज्यपाल याद रखना, ठीक। और जब भारत में क्या रहता है? देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? आकस्मिक निधि। इसी प्रकार से आप ये भी याद कर सकते हैं, राज्यपाल द्वारा जब आकस्मिक कार्य के लिए जो खर्चा किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है धन, वो क्या कहलाएगा? आकस्मिक निधि कहलाएगा। विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक आवश्यक नई सेवाओं के लिए सरकार के पास जो अग्रिम होता है, अर्थात जिनके लिए विधायिका द्वारा संचित निधि से व्यय प्राधिकृत नहीं किया जाता। राज्य की आकस्मिक निधि में राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 205 या 206 के तहत व्यय किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने तक इस निधि में से धन की अग्रिम रूप में देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखी जाती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। अब तीसरा पार्ट करते हैं, लोक लेखे के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 266(2) में दिया गया। अनुच्छेद 266(2) में क्या दिया गया? इसके आर्टिकल 266(2). साथियों ध्यान रखना, संचित निधि कौन सा था? 266 फर्स्ट। और अब हम कौन से चर्चा कर रहे हैं? लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट की, जो कि कहाँ दिया गया? 266(2) में, ठीक है। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? 2 के 23 में। किसमें? 23 में इसकी परिभाषा दी गई है। राज्य की संचित निधि में जमा की गई राशि से भिन्न सार्वजनिक निधि, ठीक, संचित निधि से भिन्न जो जमा की जाती है सार्वजनिक निधि, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहते हैं? लोक लेखा। अब इसको भी 5 भागों में बांटा गया। जमा भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, बीमा निधि, स्थानीय निधि के अंदर जो होता है, एक आरक्षक निधि में होता है, एक उच्चंत में जो होता है जमा, एक ट्रेस्ट और एक पीडी अकाउंट। ये सारे क्या कहलाते हैं? लोक लेखा, ठीक। पीडी अकाउंट का सकता है, ये क्या होता है? पीडी अकाउंट क्या है? लोक लेखा। व्यक्ति खाता जो आता है, ये सब लोक लेखा होता है, ठीक है साथियों। एक बार हल्का सा वापस रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। तीसरा पॉइंट है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, जो आर्टिकल 266(2) में दिया गया है। जीएफआर में परिभाषा 23 में दी गई है। राज्य की संचित निधि में जमा की गई राशि से भिन्न सार्वजनिक निधि होती है। 5 प्रकार है: जमा भविष्य निधि अथवा प्रोविडेंट फंड, बीमा निधि, स्थानीय निधि, एक होता है आरक्षक निधि, एक उच्चंत, एक प्रेषण, एक पीडी अकाउंट। ये सारे क्या कहलाते हैं? लोक लेखा कहलाते हैं। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।